हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के ही बारे में। और शेयर मार्केट में आज समझेंगे कि जो सबसे बेसिक होता है, जिन लोगों को अगर शेयर मार्केट में सफल होना है तो सबसे जो बेसिक होता है और क्या उन लोगों में क्वालिटी होना चाहिए ताकि हम लोग को शेयर मार्केट में सफल बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है धैर्य, पैशन। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है शेयर मार्केट में जो कि आपको जीरो से हीरो बना सकती है, नहीं तो हीरो से जीरो बना सकती है। क्योंकि जो ट्रेडिंग वाले होते हैं, जिसका मेरा चैनल जो है शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम ट्रेडिंग के सपोर्ट नहीं करते हैं, और अगर पैसा बनाना है शेयर मार्केट में तो लॉन्ग टर्म में खेलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए दुनिया के जो फिफ्थ जो टॉप 5 में रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, वारेन बफेट सर जी, उनका खुद मानना है कि अगर आप लोग को इन्वेस्टिंग में सफल होना है, और इन्वेस्टिंग कहते भी उसी को है जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड कर सके और उस कंपनी में अपना हिस्सेदारी लंबे समय तक रख सके। जो लोग हैं वो कैसे उस कंपनी में अपना ज़्यादा समय तक शेयर को होल्ड कर सकते हैं, इसी में आता है अपना धैर्य और पैसेंस। अगर ये एक चीज़ नहीं है अगर आप में, तो आप इन्वेस्टिंग में कभी सफल नहीं हो सकते। एक कहानी बताते हैं जो कि मेरे साथ हुआ है। कि एक बार क्या हुआ कि मैंने अपना पेज बनाया था फेसबुक पे, और क्या किया कि रोज़ लगभग 100-200 लोगों को इनवाइट करता था, और अपना जो फेसबुक जो अकाउंट था उससे 100 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। तो क्या हुआ कि मेरा जो अकाउंट है वो डिसेबल हो गया। तो ये एक दर्शाता है कि अगर आप में कोई धैर्य और पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ ग्रो होने में टाइम लगता है। एक धैर्य जो है वो अपने आप में बना कर रखना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो। और मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कि अगर आप उन लोगों को छोड़ देंगे कि आप केवल बैठे रहे, अगर आप लोग कुछ ना करें, तो वो वैसा नहीं कर सकता है ज़्यादा समय तक। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करता रहेगा। लेकिन शेयर मार्केट में सफल होने के लिए आपको धैर्य, पैसेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर अदर एग्जांपल देखा जाए, जैसे कोई भी कंपनी जो होती है वो 2 दिन में ग्रो नहीं हो सकती। हो सकता है कोई स्कैम हो गया या कोई नया चीज़ ऐड हो गया तो ही 1-2 दिन में ग्रो हो सकती है, नहीं तो हर एक कंपनी जो है उसका एक टाइम होता है और वो अपने टाइम में ग्रो होती है। किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, लेकिन ग्रो होता ही। अगर उसका फाउंडेशन ठीक है, अगर उसका मैनेजमेंट ठीक है तो वो ग्रो होगा ही। अगर हम लोगों को किसी शेयर मार्केट में सफल होना है और अपना पैसा लगाना है शेयर मार्केट में, तो अच्छे जो कंपनी होती है उनके शेयर को खरीदना बहुत ज़रूरी है। और शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है और उसका क्या काम है और उसका आने वाले समय में क्या असर होगा, ये सोच समझकर हम लोग को उसका शेयर खरीदना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कि कई लोग समझते हैं कि बड़ी जो कंपनी है, जो टॉप 10 कंपनी है इंडिया की, उसमें उसका शेयर खरीदने में उन लोगों को बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो ये तो बात फिक्स है, और ये मान भी सकते हैं कि बहुत कम रिटर्न मिल सकता है, 10 से 15%। लेकिन आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम होता है। और अगर शेयर मार्केट में सफल होना है तो पैसा जितना हम लोगों को नुकसान से बचाना है, कैसे उसको यूटिलाइज करके उसको, और जो पैसा लगाए हैं उसको और बढ़ाना कैसे है, इस पर हम लोग का ध्यान रहना चाहिए। जो बड़ी कंपनियां होती है, ग्रो रेट जो होता है वो धीमा ज़रूर होता है, लेकिन वो आपको पैसा जो है वो आपका जो पैसा है उसको लॉस नहीं होने देती। तो इसीलिए मैक्सिमम अपना पैसा जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। अब कैसी कंपनियों में हम लोग को पैसा लगाना चाहिए, तो हम लोग को उस कंपनियां में लगाना चाहिए जिसके बारे में हम लोग को मालूम हो कि उसका जो प्रेजेंट में क्या उसका वैल्यू है, आने वाले समय में उसका वैल्यू बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे मान लेते हैं कि पिडलाइट, ये एक ऐसी कंपनी है जो अपना मोनोपोली उसको बोलते हैं, जिसका कोई कंपटीशन ना हो, तो अपना मोनोपोली अभी तक बनाई हुई है।
तो इसका जो शेयर प्राइस है, इसका अभी तक से कोई कंपटीशन ना होने के कारण इसका जो मांग है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो जो कंपनी मोनोपोली रखती है और जिसकी फाउंडेशन अच्छी हो, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, उनका शेयर हम लोग को ख़रीद लेना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।